हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आपकी एनर्जी, आपके डिवाइन की एनर्जी, यानी कि डिवाइन आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं आज के दिन से, आपको क्या एक अंदर से आपको जागृति हो रही है, या क्या चीज के लिए आपको बंधन लगता है जिससे कि आपको फ्री होना है। तो क्या ऐसी चीज है जिससे कि आपको आज फ्री होना है, आज से फ्री होना है? तो बिना देर किए पता करते हैं कि ऐसा क्या है कि आपको जो चीज नहीं आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, या जो चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए वो क्या है? क्या वाक़ई आप पास्ट में सोच रहे हैं कि नहीं? ये आप ही के कार्ड्स हैं कि आप जो जानना चाह रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुछ गुस्सा, प्यार, समथिंग कुछ हो। प्यार का असली अर्थ समझा होता तो यूँ बेकदरी ना करते। सच है कि जिसके लिए जितना करो वो उतना ही दरकिनार कर देता है। तुम्हारे जाने का उतना गम नहीं है जितना खुद को खोने का है। अच्छा, ये हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो इस समय में, कि मैं खुद को खो रही हूँ समथिंग ना। अपने लिए नहीं किया, ये हो सकता है कि आप बीच में फिर से उसी चीज़ को याद कर रहे हो। मैं अपना मेंटल एंड इमोशनल पीस पाने के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। प्यार तो बना रहेगा, बट अब टू मच गिविंग का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करती हूँ, या करता हूँ। ठीक है, डीएफ एनर्जी है ये, जो कि काफ़ी परेशान हो चुकी है डीएफ एनर्जी के चेजिंग एंड मेंटल चेजिंग एंड उससे। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम कितना ही प्रिटेंड कर लो मुझसे जेलस फील नहीं कर रहे, पर जब मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकती हूँ, तो तुम्हारी ये लोअर एनर्जी जो है इसको भी तो समझ सकती हूँ। ये वाली बात आपकी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पोर्टल की एनर्जी बहुत ही रेजोनेट करती है, लेकिन तुम्हारे एक्शन लेने का तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? इट्स ऑल बेस्ड ऑन डिवाइन टाइम, आई थिंक। और क्या है, मैंने एक अर्थ एंजल का रोल प्ले किया तुम्हारी लाइफ में, अनकंडीशनल लव भी दिया, बट रिलेशनशिप में गिव एंड टेक तो इक्वल होना चाहिए ना। आप परेशान हो चुके हैं लगता है। कार्मिक टू डीएफ, he just discovered that you are a chosen, but he has to feel important. That's why he has a backup plan every time. आपको, आपके लिए मतलब कार्मिक जो बोल रही हैं वो ये कह रही हैं कि तुम्हारे लिए तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते थे, लेकिन इसलिए कोई ना कोई ना बैकअप प्लान ज़रूर रखते थे कि वापस तुम्हारे पास मिलना जाना पड़े तो कैसे जाऊं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने को अलाउ कैसे किया मेरे पास आने के लिए। तुम्हारी इस हरकत में भी मुझे दाल में काला लगता है। मतलब कोई कार्मिक है जिनके साथ आपको अजीब सा लग रहा है, कोई कार्मिक है। आपका डीएम हो सकता है कि इस समय में वापस आए हों। तुम बेवफा तो नहीं, लेकिन बेवफा से कम भी नहीं हो। मेरे आंसुओं का हिसाब है तुम्हारे पास। हैरान हूँ मैं कि किस मुंह से वापस आ जाते हो। ओह, अभी कहा कि वापस आ गए हो और यहाँ कह रहे हो कि कैसे यार। मैं हैरान हो जाती हूँ कि वापस कैसे आ जाती हो सेम एक्सपेक्टेशन के साथ। मतलब कुछ मतलब आपको ये लग रहा है कुछ दीन ईमान भी है तुम्हारा कि नहीं, जब तक आ जाते हो। ये मतलब ये सोचते हुए कि हाँ हाँ माफ तो कर ही देगी, ये तो दया की मूर्ति है, ऐसा सोच के कभी कभी लगता है कि तुम ट्विन फ्लेम ही नहीं हो, लेकिन सोल कनेक्शन भी तो स्ट्रांग ही लगता है। पता नहीं, तुम गेम प्लेयर हो सकते हो, लेकिन ये याद रखना मैं एक गेम चेंजर हूँ। ऐसा आप कह रहे हैं अपने पार्टनर से, या सोच रहे हैं अकेले में बैठ के? ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें इस जर्नी में हो जाती हैं और पता भी नहीं लगता कि हो क्या रहा है। तो आपके पार्टनर क्या कहते हैं? सच में तुम्हारा जीवन एकाकी ही रहा? इवन मेरे साथ भी तुम द एम्प्रेस की तरह ही फील करती थी। जो एम्प्रेस का कार्ड आता ना, उसमें लगता नहीं है कि तुम मुझे एक बार फिर से स्वीकार करोगी। आपने, मुझे लगता है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, जब आपका डिवाइन मेस्कुलाइन दोबारा, या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो दोबारा आए और चले गए। 2 टाइम्स हो चुका है ये। इस वजह से वो भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे तुम शायद नहीं स्वीकार करोगी, और आपको भी ये लगता है कि बस भाई हो गया। हुँ, अच्छा, ये नहीं पढ़ा मैंने। यू टू कार्मिक, तुम लोगों का काम ग्रुप में बैठ के एक-दूसरे की कमियाँ निकालना है। आप मतलब समझ रहे हो कि कार्मिक लोग कैसे बीच-बीच में आपकी अ, रिलेशनशिप को तोड़ने में काम किया। कार्मिक कोई भी हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स है? बहुत बड़ी खुशखबरी हो या कुछ नेगेटिव बात हो, सबसे पहले तुमसे ही
शेयर करने का ख़्याल आता है, इस कदर प्यार है तुमसे, तुम कभी भी दिल से जुदा ही नहीं हुई, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। माय लव, आई अप्रिशिएट द थिंग्स यू आर डूइंग एंड आई हैप्पी फॉर योर ग्रोथ, वी एग्रीड टू कम डाउन हियर ऑन ए पर्पस। हम यहाँ पर किसी काम से ही, किसी पर्पसफुली ही हम यहाँ पर आए हैं, ऐसा कहते हैं। यू आर माई लेडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ, पर मेरी इनसिक्योरिटीज़ मुझे ही डराती हैं। हमारी इतनी मेच्योरिटी लेवल हाई होने के बावजूद भी हम कैसे लड़ते हैं मुझे समझ नहीं आता। इतना स्ट्रगल हम दोनों ने किया है, लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं एक दूसरे के प्रति। हो सकता है कि आप भी अभी तक आर्ग्यूमेंट में ही रहे हों। किसी ने ये पूछा था, मैडम अगर आर्ग्यूमेंट ना करें, चुप रहें, तो फिर ये नहीं हो जाएगा कि सामने वाला ये समझेगा कि अरे इसको तो कुछ भी कह लो, असर ही नहीं पड़ता। नहीं, एक एक आपका बॉडी जेस्चर भी तो होता है, आपके फेस एक्सप्रेशन भी तो होते हैं। उससे आप दिखा सकते हैं ना कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे ये बात पसंद नहीं आई है। ये थोड़ी कि आप सुन रहे हो गर्दन झुका के। आँख में आँख आँखों में आँखें डालकर बोलिए, देखिए उनको जब वो आपसे कुछ गलत बोल रहे हों, जहाँ पर आपको लग रहा है कि क्योंकि आर्ग्यूमेंट से आप भी तो नहीं जीत सकेंगे। ऐसे तो ये लगातार चलता रहेगा, वो कहेंगे अच्छा मुझे हराया, लो मैं तुम्हें हराता हूँ, नेले पे देला, नेले पे देला, नेले पे देला। कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? कौन जीतेगा? कोई नहीं। बताऊँ कौन हारेगा? आप दोनों के बीच का रिश्ता। तो फिर ये मत सोचिए कि अगर आर्ग्यूमेंट में मैं चुप रह गई तो वो तो कमज़ोर समझेंगे। समझने दो, किसी के समझने से थोड़ी ना होता है। जो ज़्यादा चुप रहता है, जो मौन व्रत रखते हैं, वो क्या कमज़ोर होते हैं? तो वही समझ लीजिए कि आपने मौन व्रत रख लिया, बोलने दो। ज़ुबान उनकी खराब होगी, दिमाग उनका खराब होगा, कर्म उनके खराब होंगे, आप क्यों अपने कर्म खराब कर रहे? तुम मेरे बिना जी लोगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेटर पर्सन हो और बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हो, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शायद काम आ सकूँ। हाँ जी, काम तो आ ही जाएँगे, है ना? आपके पार्टनर या डिवाइन मैस्कुलाइन काम तो आ ही जाएँगे आपके, काम के लिए तो तैयार ही रहते हैं। बस वही है कि एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। उसका कारण यही है कि इमोशनल सपोर्ट उनको भी नहीं मिला होता है ना, बात ये है। I miss us eating together. I know that you are sick of me, but I think about you. मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक साथ खाते थे, सब कुछ था, तुम मुझसे अब बिल्कुल थक चुके हो, लेकिन हम दोनों के दिन बहुत अच्छे थे जब हम दोनों साथ थे। वो वाला गाना याद आ रहा है, हाँ, वो कि हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे, वो वाली बात है। इट्स रियली डार्क विदाउट यू। ये सच में बहुत ही अंधेरा अंधेरा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना हूँ। मैं जानता हूँ कि डिवाइन जर्नी है। हम ठीक है कि फिज़िकली दूर हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोल एक है। अच्छा, हो सकता है उनको ये डिवाइन जर्नी के बारे में कुछ पता चल गया हो। मैं तुम्हारे प्रेज़ेंस को फ़ील कर सकता हूँ। तुम मेरा ट्रू लव हो। तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो। तुम अकेले सब कुछ बैलेंस कर सकती हो। कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति? लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ ऊँचाइयाँ छूते हुए देखना चाहता हूँ। आपके पार्टनर इस तरह की बातें कर रहे हैं आज तो, सेंटी-सेंटी सेंटी-सेंटी बातें कर रहे हैं। मतलब कि फीलिंग्स हैं उनकी। अब देखिए कि हो सकता है कुछ चीज़ें रेज़ोनेट करें। रेज़ोनेट का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बोलें, ज़रूरी नहीं है कि उनका कॉल या मैसेज ही आए। ये भी हो सकता है कि आप उनकी ये सारी बातों को महसूस कर रहे हों। कार्मिक टू सेल्फ, कोई तो सपोर्ट सिस्टम नहीं था उसका, फिर भी मेरे हर वार से कैसे बच जाती थी। हाँ, ज़रूर एंजल पावर उसके साथ है। वो मुझे भी माफ़ नहीं करेगी। स्पिरिट ऑफ आयासिस, ट्रायम्फ ऑफ द गॉडेस, यहाँ पर ये कार्ड है। आपके अंदर की जो डिवाइन शक्ति है ना, वो जीत रही है और वो जीतती ही रहेगी। ये जो कार्मिक बोल रहे हैं ना आपसे कि ये पता नहीं कैसे जीत जाती है, इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको कष्ट दिए हैं। मतलब इतना कि मारण क्रिया जैसा। तो ये मरती क्यों नहीं? ये फिर से कैसे जी जाती है? ये फिर से कैसे, मतलब जस्ट लाइक अ फिनिक्स, राख से उत्पन्न कैसे हो जाती है बार-बार? जीत कैसे जाती है? तो वो आपकी विल पावर है, साथ ही साथ ईश्वर आपके साथ है, आपकी माँ दुर्गा आपके साथ हैं, अगर आप उनको बहुत मानते हैं तो। रिवर्स में आ गए, ये रिवर्स ही मैंने पकड़ा है इसलिए सॉरी। नॉट ऑफ आईएसएस, नॉट ऑफ आईएसएस का मतलब है कि आपका जो बंधन है, कनेक्शन है, ये एक तरह से पूरी तरह से कॉस्मिक बंधन में आप ऑलरेडी हैं, ठीक है? तो इसमें आप ये डाउट मत कीजिए कि मैं वाक़ई ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं।
एनर्जेटिक स्टेबलाइजेशन विद अ बकल ऑफ द बिलव्ड। आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये बकल है, ये बकल एक दूसरे से बंधे हुए होने वाला है। आप कहीं नहीं जा सकते। बहुत लोग कहते हैं ना, छोड़ो छोड़ो ये जर्नी, सब खराब हो जाएगा, ये वो। कुछ नहीं होने वाला। ये जर्नी आपको अपने आप के अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए है। दो लोग अगर मिल के परिवार तोड़ने वाली बात करेंगे तो वो तो आपकी चॉइस होगी ना। ये जर्नी थोड़ी ना कुछ खराब कर रही है। हमारा दिमाग, हमारे एक्शन जिंदगी को खराब या फिर सुंदर बनाते हैं। जर्नी पे दोष मतलब कभी प्लैनेट्स पे दोष, कभी जर्नी पे दोष, कभी सामने वाले पार्टनर पे दोष। हम बस सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, हम और कुछ नहीं जानते। इससे ये साबित होता है। द डिवाइन डायरेक्टर पर्पल, कमांडर अश्तर। ओह वाह, कमांडर अश्तर का मतलब ही यही है कि यस, टेक योर एक्शन, कॉल टू एक्शन एंड इंटरवेंशन एंड पर्पस। आपका डिवाइन इंटरवेंशन होने को है। आप अपने रास्ते पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं तुमसे दूर हूँ भैया, मुझे तुमसे दूर ही रहना है। भैया नहीं मतलब डिवाइन मस्कुलाइन। ओके, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन आपका होने वाला है और आपको एक्शन लेना है अपने लिए। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। वॉक योर टॉक का मतलब ही यही है कि जो आप बोल रहे हो ना, बस उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। मैं तो रखने जा रही थी, एक और आ गया। चलिए, ब्रिज इनर स्ट्रेंथ की बात है। मूव बैक टू होलनेस। एक बार फिर से अपने आप से जुड़ने में अपने आप को मदद कीजिए। अपनी हेल्प आप खुद ही कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं हेल्प कर सकती, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। मेरी हेल्प के लिए कौन आया? मेरी हेल्प के लिए सिर्फ ईश्वर आए, भगवान आए, वही बात है। तो ईश्वर और भगवान आपके लिए भी तो है। एंजल हैं, अल्लाह है, गॉड है, अलमाइटी गॉड है। जिसको जो मानना है वो माने। आपके अंदर ही तो ईश्वर बैठा हुआ है, तो उनको क्यों नहीं पुकारते? हेल्प कहीं से नहीं मिलेगी, आपके ही अंदर से मिलेगी। इनर स्ट्रेंथ आप ही के अंदर है। अपने अंदर की पैशन को जगाइए। अग्नि आपके अंदर है, हमारे शरीर में ही है। जठराग्नि नहीं बोलते हैं, है ना? तो आपका पैशन क्या है? क्या करने का मन करता है? उस पैशन को निकाल के रखिए बाहर। कि क्या आपके अंदर की अग्नि है, उस अग्नि को आंखों में लेके आइए और आंखों से फिर आप उसमें जाइए। क्या नाम कहते हैं, एक्शन में आइए। आपकी आंखों से धधकती ज्वाला दिखनी चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ करने के लिए यहाँ आई हूँ। ठंडा ठंडा मत रहिए। यस, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में आ रहा है। कि बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे थे कि नहीं, शायद मेरे लिए नहीं है, किस्मत खराब है, समथिंग समथिंग। अब आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस हो चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको इस समय में क्या नहीं लेके जाना चाहिए, जो कि मैंने टॉपिक शुरू किया था, मतलब कि क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, वो यही है कि अपने सेल्फ डाउट या ट्विन फ्लेम जर्नी पे डाउट। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आया भी था कि पता नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी है भी कि नहीं, ये ऐसा ऐसा इसमें कहीं आया था, है ना? तो ये डाउट में मत रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ बिगाड़ नहीं रही आपका। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके कर्मा आपको बिगाड़ रहे हैं। अगर बिगाड़ रहे हैं तो रिश्ता, ठीक है? तो अपने कर्मास को बिल्कुल से, ओह वाओ, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वांड्स दोनों एक साथ साथ। क्वीन एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, असर्टिवनेस वाली बात, अपना डिसीजन सही लेने वाली बात, विवेक से काम लेने वाली बात, एक सही गलत का निर्णय लेने वाली बात, एक सही को सही, गलत को गलत कहने की सामर्थ्य और शक्ति, से द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ, ये वाली बात। और अपने लिए रक्षा करना, अपने परिवार के लिए रक्षा करना, अपनी एनर्जी की रक्षा करना अब आपको आ गया। हो सकता है आपने अपने ट्विन फ्लेम को टू मच एनर्जी, मनी और टाइम दे दिया हो। उस चीज़ की रक्षा करना आपको आ गया। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से अगर मनी दिया है तो उसको भी मांगने में आपको झिझक नहीं हो रही। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को होती है, कहते हैं चलो जितना दे दिया ना, अब आगे से नहीं देंगे। ये वाली एनर्जी रहती है। तो एक बार मांग के देखिए ना, वो आप ही की तो एनर्जी है। कहते नहीं है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, अपनी चीज तो छीनी भी जा सकती है। और मांगना तो एक पहला स्टेप है। अपना है ना, वो अपना था। अब आप कहेंगे वो भी तो अपना ही था, हमने उस पर निछावर कर दिया। वो आपकी इच्छा है। यही तो मैं कहती हूँ, ये आपकी चॉइस होती है कि आपने वाकई उस चीज को दान कर दें। अब दान कर दिया तो फिर रोइए मत कि पैसा दिया है, पैसा दिया है, मन में मत लाइए। दे दिया, नेकी करी, दरिया में डाल दिया। फिर मत याद कीजिए इतना दिया, इतना दिया, फिर तो आपने दिया नहीं है। ये ध्यान रख लीजिए, फिर आपने दिया नहीं है। मन में रखा हुआ है अपने ईगो माइंड को बूस्ट करने के लिए, मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने उसकी हेल्प करी है। ईगो माइंड को बूस्टअप मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, बैलेंस बना के रखिए। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। गॉडेस शक्ति, दुर्गा माँ आपके साथ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।